Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। चिराग पासवान लगातार अपने बयान और राजनीतिक स्टैंड से चौंका रहे अपने सहयोगी दलों को। बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने वाले चिराग पासवान ने बिना गठबंधन में रायशुमारी के मटिहानी विधानसभा सीट से अपना दावा ठोक दिया है। इस दावे से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टेंशन बढ़नी तय है। बेगूसराय के धबौली में आयोजित एक आम सभा से अभिनंदन समारोह में चिराग पासवान ने कहा कि 2020 का विधानसभा चुनाव हमने अकेला लड़ा था। इस दौरान मेरे पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया। बावजूद इसके मटिहानी की जनता ने हमें प्रेम दिया और हम चुनाव जीतने में सफल रहे। एक यही सीट हमारी पार्टी जीतने में सफल रही, लेकिन कुछ लोगों ने, यानी कि वहां के जो विधायक हैं, उन्होंने रामविलास पासवान के सिद्धांतों की परवाह किए बगैर व्यक्तिगत लोभ के लिए पार्टी बदल ली। आपको मालूम है कि मटिहानी विधानसभा सीट से लोजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले स्थानीय विधायक राजकुमार सिंह ने पाला बदलते हुए जेडीयू का दामन थाम लिया था। चिराग पासवान की पार्टी के फिलहाल एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है। बयान सुनिए। चुनाव के दौरान मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी निधन हुआ था। उसके बावजूद, इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मटिहानी की जनता ने पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद देने का काम किया। आप लोगों ने उस वक्त बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना पूरा समर्थन देने का काम किया। वो बात अलग है कि कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्होंने न हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों की चिंता की, न इनके विचारों की परवाह की और न ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का किया गया वादा आप लोगों से पूरा करने का काम किया। बहरहाल वो उनका कर्म था, वो उनका नसीब है। पर पुनः आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हो तो पुनः ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। अब वो दिन दूर नहीं है। पुनः बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये वादा आप लोगों से करता हूँ और ये आशीर्वाद भी आप लोगों से चाहता हूँ कि अगली बार जब दोबारा मटिहानी विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी चुनाव लड़े तो वही आशीर्वाद आप लोग देने का काम करें। केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि 2025 में मेरी पार्टी के कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ेंगे तो आप हमारे उम्मीदवार को जरूर आशीर्वाद दें। इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? मतलब तो साफ है कि चिराग पासवान मटिहानी विधानसभा सीट से न केवल चुनावी आगाज कर रहे हैं, बल्कि गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों को परेशान भी कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। अब ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार मटिहानी सीट, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, ये छोड़ेगी? जरा इतिहास पर नजर डालिए। मटिहानी सीट पर 2010 से जेडीयू का कब्जा रहा 2 बार। यहां से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह चुनाव जीते। इससे पहले 2005 में वो निर्दलीय चुनाव यहां से जीत चुके थे। 2020 में यह सीट जेडीयू को गंवानी पड़ी और राजकुमार सिंह ने लोजपा के टिकट पर चुनाव जीता। बोगो सिंह को उन्होंने चुनाव हरा दिया, लेकिन कुछ महीने के बाद ही राजकुमार सिंह खुद जेडीयू में शामिल हो गए। अब सवाल यह कि अपनी सिटिंग सीट क्या जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान के लिए छोड़ेगी, जैसा चिराग दावा कर रहे हैं? हालांकि इसकी संभावना कम दिखती है। वहीं चिराग पासवान की झोली में ये इकलौती सीट आई थी, इसलिए चिराग इस पर अपना दावा शायद ही छोड़ेंगे। अब सवाल ये कि चिराग पासवान की आखिर मजबूरी क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ चुनाव लड़ेंगे? पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान भले ही अकेले चुनाव लड़े, लेकिन इस वजह से जनता दल यूनाइटेड को भी नुकसान उठाना पड़ा। सवाल यह है कि चिराग पासवान की पार्टी विधानसभा में कोई बड़ा कमाल तो कर नहीं पाई, भले दूसरों को नुकसान पहुंचा दिया। अब चिराग को अपनी पार्टी को बिहार में स्थापित करना है तो विधानसभा में भाई उपस्थिति तो आपको दर्ज करानी होगी। चिराग पासवान की पार्टी के नेता उनमें सीएम फेस देखते हैं। युवाओं में भी चिराग पासवान अच्छे खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन बिना विधानसभा में मजबूत आधार के ये संभव नहीं दिखता। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सीटों का गणित किस तरह से बैठता है और चिराग पासवान विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।